एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। बड़ी श्रद्धा के साथ नियमित रूप से भगवान की पूजा करते थे। लेकिन दोनों भाइयों में एक अंतर था। बड़ा भाई पूजा पाठ करके अपने काम पर जाया करता था और छोटा भाई भी नियमित रूप से पूजा पाठ करके अपने काम पर जाया करता था। लेकिन बड़ा भाई एक कारखाने में काम करता था और छोटा भाई चोरी चकारी लूटपाट किया करता था। फिर शाम को दोनों भाई अपने घर आ जाया करते थे। यह प्रक्रिया कुछ दिन तक चलती रही। एक माह बीता और दोनों अपनी कमाई एक दूसरे को बताने लगे। बड़े भाई की आय छोटे भाई से बहुत कम होती थी और छोटे की बड़े से कहीं ज्यादा हुआ करती थी। छोटा वाला बहुत खुश होता था, अपने सारे जीवन के सुख भोगता था। वही बड़े भाई का केवल जीवन व्यापन ही हुआ करता था। लेकिन उसको अपने भगवान पर बहुत ही भरोसा था और अच्छे कर्म किया करता था। परंतु छोटे को लगता था कि प्रभु मेरी भक्ति से ज्यादा खुश हैं। यह प्रक्रिया कुछ साल तक चलती रही। दोनों की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। लेकिन दोनों का जो कर्म वो वैसे का वैसा ही रहा। अब तक दोनों को अपने पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों को भोग रहे थे। अब चालू होता है इस जन्म के कर्म का फल। अब तक दोनों के बच्चे बड़े बड़े हो चुके थे। बड़े भाई के बच्चे अच्छे निकले और छोटे के बच्चे उसी के जैसे निकले। एक दिन उसको चोरी के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। कुछ सालों बाद जब वह जेल से निकला तब तक उसकी संतान पूरी तरह से उसकी जैसी हो चुकी थी। लेकिन बड़े भाई की संतान अच्छी और संस्कारी निकली। इसलिए कहते हैं कि माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भोगना पड़ता है, बच्चों के कर्म को फल माँ बाप को। जब दोनों बुजुर्गों का देहांत हुआ तो भगवान के पास पहुंचे। दोनों ने उनसे पूछा कि प्रभु, हम दोनों ही आपके भक्त हैं, फिर मुझको इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ा? मेरी क्या गलती थी? और मेरे बच्चे भी अच्छे नहीं निकले। जब भगवान ने उस व्यक्ति को उसका जवाब दिया तो कहा कि जब तुम चोरी डकैती और लूटपाट करते थे तो वह किसी की मेहनत की कमाई थी। उस पैसे से किसी का घर चलता था और किसी के बच्चे पढ़ते थे। तुमने उनका सारा धन लूट लिया और उनको कष्ट में डाल दिया। उस समय उन व्यक्तियों पर क्या बीत रही होगी? क्या तुमने तनिक भी सोचा ऐसा? उनकी बद्दुआ तुमको लगी है और जो तुमने पृथ्वी लोक पर भोगा वो तुम्हारे कर्मों का फल था। और अब जो तुम्हारे बच्चे भोग रहे हैं वह भी तुम्हारे कर्मों का फल है। माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भोगना पड़ता है और बच्चों के कर्मों का फल माँ बाप को। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। यदि कोई मनुष्य अपनी संतान को खुश रखना चाहता है और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहता है तो केवल उसको अच्छे कर्म करने की जरूरत है। जय श्री कृष्ण।